हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपका सीयूईटी का रिज़ल्ट रिलीज़ हुआ है। सीयूईटी के रिज़ल्ट के रिलीज़ होने के साथ साथ आपका एडमिशन्स का दौर भी शुरू हो गया है। एंड जैसे कि आप लोग 12th से निकले हैं, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। या जैसे कि आपका काउंसलिंग क्या होता है, आपका सीट प्रेफरेंस क्या होता है, आपको कैसे सब्जेक्ट की प्रेफरेंस को चूज़ करना है, ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को एक वीडियो बना दूं जिसके थ्रू आपको ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके कि आपका बेसिकली काउंसलिंग प्रोसेस होती क्या है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपका टोटली बात करेंगे आपकी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। एक कॉमन लेवल पे हम बात करेंगे सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज़ काउंसलिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ एडमिशन प्रोसेस। यानी कि जो एडमिशन आपकी प्रोसेस चल रही है, आपका एडमिशन प्रोसेस का एक पार्ट होता है काउंसलिंग। ठीक है, जैसे कि बात करें अगर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेके, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी को आप ले लीजिए, डीयू ले लीजिए या बीएचयू ले लीजिए, तो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपका क्या होता है, पहले रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी जो है, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन वाला फेज़ कंप्लीट होगा तो इस फेज़ के बाद आपकी जो है कट ऑफ्स आना शुरू हो जाएंगी। कट ऑफ्स जैसे ही आएंगी एंड जो लोग भी, जितने भी स्टूडेंट हैं उन पर्टिकुलर कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, जैसे कि आपका कितना भी नंबर हो एंड जैसे आपकी कुछ भी, आपकी मान लीजिए 700 आपकी कट ऑफ जा रही है। अगर 700 से ज़्यादा किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो वो उस पर्टिकुलर काउंसलिंग में क्या होगा, एलिजिबल होगा काउंसलिंग कराने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अगर आपके 700 प्लस हैं तो आप वहाँ जाके काउंसलिंग करा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसा भी आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रेफर करता है आपको। तो ये चीज़ तो हो गई बेसिकली आपकी कट ऑफ एंड काउंसलिंग की। अब जान लीजिए डिटेल में कि आपकी काउंसलिंग में आपको क्या क्या चीज़ें देखने मिलती हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग मैंने आपको बता दिया, बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ एडमिशन प्रोसेस। आपकी एडमिशन प्रोसेस का ये एक पार्ट होता है काउंसलिंग। तो इस चीज़ को लेके एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि काउंसलिंग वर्ड आपका काफ़ी जगह और अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। जैसे कि आपकी मेडिकल काउंसलिंग नाम से भी एक चीज़ होती है जो आपकी डॉक्टर करते हैं, तो ये चीज़ अलग होती है आपकी। यहाँ मैं बात कर रही हूँ आपकी कॉलेज की काउंसलिंग वाली, यानी कि एकेडमिक काउंसलिंग की। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए अगर बात करें तो काउंसलिंग का आपका क्या फॉर्मेट रहता है, यानी कि मतलब कौन कौन से आपके काउंसलिंग में फेजेस होते हैं, कैसे आपको काउंसलिंग करानी होती है। तो देखिए आपका रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के बाद आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ आपका पहला फेज़ होगा रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन आपका ख़त्म जैसे ही होगा उसके बाद आपकी प्रोसेस आएगी कट ऑफ की। कट ऑफ के बाद आपकी होगी काउंसलिंग। काउंसलिंग में बेसिकली आपको क्या करना होता है, तो काउंसलिंग के टाइम पे आप जाके करेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। मान के चलिए मैं यहाँ लेके चल रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में आपके जो भी सीयूईटी यूजी वाले स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में आपके जो है ऑनलाइन काउंसलिंग आपको मिलेगी देखने के लिए। तो उसी तरीके से मैं एक कॉमन लेवल पे बात कर देती हूँ कि जैसे ही आपकी जो है जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे एंड जब आपकी काउंसलिंग की डेट होगी तो उसमें आपको क्या करना होगा, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन की आईडी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें आपको एक लॉगिन आईडी आपको दे दी जाएगी कि आपकी आईडी है। आपको जाके काउंसलिंग जिस दिन आप कराएंगे, ठीक है, उसमें आपको जिस दिन की कट ऑफ के साथ आप आ जाएंगे, मतलब कट ऑफ के ऊपर अगर आपके मार्क्स है तो आप काउंसलिंग के लिए वहाँ एलिजिबल हो जाते हैं। इतनी बात समझ लीजिए। जैसे ही आप एलिजिबल हुए, जो आपका पर्टिकुलर कट ऑफ का नोटिस आएगा, नोटिस में आप देख लीजिए कि कौन सी डेट मेंशन है, जिस डेट को आपको काउंसलिंग करानी लिखी गई है कि आपको इस टाइम पे और इस दिन आपको जो है काउंसलिंग करानी है। तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन जाएंगे, मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के जो भी आपका है सीयूईटी के अंदर फॉल करता है, तो आपको क्या करना है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको उसके एडमिशन पोर्टल पे जाना है जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया था। ओके, इतनी बात आई होप आप सभी को क्लियर हुई होगी। ये सारी चीज़ें करने के बाद जैसे आप एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। लॉगिन के ऑप्शन पे जाके आपको क्या है, खुद को जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लॉगिन आईडी मिली होगी, उस आईडी से जाके अपने आप को उस वेबसाइट पे आपको क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जैसे ही करेंगे आप, तो लॉगिन करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। या तो मतलब देखिए ये सारी जो चीज़ें बता रही हूँ वेरी कर सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज। ठीक है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है। जैसे कि
मैं बता दे रही हूँ आपको। देखिए काउंसलिंग के अंदर 3-4 चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि हो गया आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन, आपका कोर्स प्लस कॉलेज प्रेफरेंस, सॉरी कोर्स प्लस आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस, तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपका लास्ट फेज़ होता है आपका फ़ीस पेमेंट का। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब देख लीजिए कि आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस के टाइम पे आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो देखिए अगर आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है तो ऑफलाइन काउंसलिंग के टाइम पे आपकी जो है हार्ड कॉपी लगेगी, यानी कि उसकी जो ज़ेरॉक्स कॉपी होती है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, उनकी आपको कॉपीज़ वहाँ सबमिट करनी होगी उस टाइम पे कॉलेज में जाके। अगर आप ऑनलाइन करा रहे हैं काउंसलिंग, अगर आपकी कॉलेज की काउंसलिंग जो है ऑनलाइन मोड में हो रही है, तब आपको क्या करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जहाँ आपने लॉगिन कर रखा है वहाँ सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे अपलोड करने के आपके डॉक्यूमेंट्स के आपको नाम बता दे रही हूँ, कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स लिख लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरी कर सकते हैं कॉलेज टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कौन सा कॉलेज आपका कौन सा डॉक्यूमेंट मांग ले, तो कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स मैं आपको लिख देती हूँ। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे हैं कि आपकी 10th-12th की मार्कशीट हर जगह मैंडेटरी है। दूसरी चीज़ आपकी आधार कार्ड हो गई, आधार कार्ड आपका हर जगह कंपलसरी होता है। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपका ऑप्शनल होता है, कहीं मांगते हैं कहीं नहीं मांगते हैं, बट जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ से आप पहले से पता लगा के रखिए यहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए डॉक्यूमेंट वाली साइड से। उसके बाद हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मोस्टली जगह लगता है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी कट ऑफ को डिसाइड किया जाता है कि आपकी पर्टिकुलर कितनी कट ऑफ रहेगी आपके लिए, ठीक। तो हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि SC OBC ST हो गया आपका EWS, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका कहीं कहीं लगता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, तो ये चीज़ हो गई। एक और चीज़ है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, TC हर जगह लगती है, माइग्रेशन कहीं कहीं लगता है, माइग्रेशन कहीं कहीं नहीं लगता है, ठीक। तो TC प्लस माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया आपका। कहीं कहीं आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट भी एप्लीकेबल होता है, जैसे कि कहीं आपने जैसे आपका एक या 2 साल का कहीं अगर आपका ड्रॉप है तो वहाँ आपका जो है गैप ईयर सर्टिफिकेट का एफिडेविट लगेगा, या फिर आपकी अंडरटेकिंग भी लग सकती है कभी कभी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है आपका एडमिट कार्ड प्लस स्कोर कार्ड आपका। जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट को अपना जो है सबमिट कर देंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको क्या है उसी साइट पे, आपको मैं ऑनलाइन की प्रोसेस बता रही हूँ, उसी साइट पे आपको क्या है सब्जेक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को अगर रेफरेंस लेके बात करें तो जैसे कि यहाँ आपको 10 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जो भी आपके लिए बचे होंगे आपकी कट ऑफ तक, जब तक आपका नंबर आएगा एडमिशन का, तो तब तक आपके लिए जो भी कॉम्बिनेशन बचे होंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उन 10 कॉम्बिनेशन की आपको जितने भी आपको कॉम्बिनेशन उस टाइम पे बचे होंगे, उस टाइम पे आपको वो सारी लिस्ट दे दी जाएगी ऑनलाइन कि ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो हमारे यहाँ रिमेनिंग है, आपको इनमें से चूज़ करना है। तो ये सब प्रोसेस आपकी कहलाती है सब्जेक्ट प्रेफरेंस की प्रोसेस, यानी कि यहाँ आपको चूज़ करना होता है सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। तो इनमें से आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जैसे कि आपको यहाँ 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज़ करने पड़ते हैं। इन 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आप चूज़ कर रहे हैं, इन 10 को मिला के आपका जो है कोई एक आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट होता है। तो ये हो गई आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्लस सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस। तो आपको यहाँ सीट अलॉटमेंट हो जाती है। फिर आधे से 1 दिन के अंदर आपके पास जो भी है फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन उसी सेम साइट पे मिल जाएगा आपको। जाके आपकी पर्टिकुलर कोर्स की जितनी भी फ़ीस है उसको जाके सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद जो भी है फ़ीस सबमिट कर देंगे तो वो आपकी प्रोसेस, पूरी एडमिशन प्रोसेस यहाँ एंड हो जाएगी। तो ये थी आपकी यार सारी काउंसलिंग की प्रोसेस। आई होप आप सभी को समझ में आया हो कि बेसिकली काउंसलिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। काउंसलिंग आपकी जो है एडमिशन का ही एक पार्ट है जिसमें आप डॉक्यूमेंट को अपने सबमिट करते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के साथ यहाँ आपका सीट अलॉटमेंट होता है। सीट अलॉटमेंट होने के साथ आप अपनी यहाँ फ़ीस को पेमेंट करके अपना एडमिशन एकदम लॉक कर लेते हैं। तो यही था इस वीडियो में यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। इसके साथ साथ बाकी ऐसे ही नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय बाय।